औरत वॉशरूम की ओर जाती है। अचानक देखती है एक अजनबी हाथ में चाकू लिए खड़ा। पलक झपकते ही वह उसे एक अज्ञात तरल का इंजेक्शन लगा देता है। फिर उसके धमन को काट कर बाल्टी में खून इकट्ठा करने लगता है। उसका फोन उठाकर पति को संदेश भेजता है, आज रात मैं घर नहीं लौटूंगी। सिम कार्ड निकालकर पानी में फेंक देता है और जैसे ही मृत्यु सुनिश्चित होती दिखती है, वह आदमी शांत होकर चला जाता है। औरत जोर जोर से चिल्लाती है, खून बह चुका, चेतना धुंधली। उसी समय एक अजनबी पुरुष भीतर आता है। अंधेरे में औरत अपने गले का हार देखती है, पहचान जाती है, यही वह रहस्यमयी व्यक्ति है जिसने पहले कई बार उसे बचाया था। होश आते ही धन्यवाद नहीं देती, बल्कि कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा काम बड़ा है। सबसे पहले वह पति के छोटे गुंडे को ढूंढती है। बिना शब्द कहे उसे दर्जन भर थप्पड़ मारती है। पति रोकने की सोचता, पर औरत उन्हें बांध देती है, क्योंकि जानती थी गुंडा वही था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। गुस्से में औरत फोन करती है, धन्यवाद कहती है, लेकिन सामने से ठंडी आवाज आती है, ये सिर्फ मदद थी, मुझे शादीशुदा औरतों में दिलचस्पी नहीं। आदमी नहीं जानता, औरत पहले ही तलाक ले चुकी है। कुछ दिन पहले उसने पति को उसकी सचिव के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। झगड़ा करने की बजाय उसने फोटो खींच ली, फिर दस्तखत के बहाने पति को समझौता करवाया। कुछ दिन बाद समझौता लागू हुआ, पति अनजान बना रहा। आधा महीना बीत गया, पति साजिश रचता रहा, लेकिन अजनबी बार बार उसे बचाता रहा। औरत ने नया घर तलाशा, लिफ्ट में पैर फिसला और फिर उसी आदमी की बाहों में गिर पड़ी, लेकिन वह ठंडा रहा। सुना कि वही पड़ोस में आ रही है, चुपचाप चला गया। बाद में उसने अपनी असिस्टेंट से पूछा, यहाँ क्यों आई? पता चला सब उसकी बहन की साजिश थी। रात को औरत तलाक में ज्यादा संपत्ति पाने के लिए पति के क्लाइंट संग शराब पीने का नाटक करती है। शर्त, उसे 10% शेयर मिलना चाहिए। पति ने हामी भर दी, लेकिन नशे में क्लाइंट अपमान और छेड़छाड़ करने लगा। पति लालच में पत्नी को कार में धक्का दे देता है। वही आदमी होटल में सब देख रहा था। सोचता, मैं उसका पति नहीं, पर क्या सच में मदद नहीं करूंगा? मुंह इनकार करता, लेकिन कदम रुक जाते हैं। दिल के किसी कोने में प्रेम अभी भी बचा था। महिला किसी तरह कार से भाग जाती है। गंदा आदमी डरकर माफी मांगता है और भाग जाता है। आदमी उसे घर छोड़ने का इरादा करता है। तभी तलाक की खबर सुनता है। 10 दिन बाद वह फिर अकेली होगी। आदमी के भीतर चुपचाप खुशी उठती है। अगले दिन ऑफिस में पति सोचता कि पत्नी रात क्लाइंट संग रही। बनावटी अंदाज में सवाल करता। औरत अनसुना कर वॉशरूम चली जाती है। पति गुस्से में हथियारों को बुलाता है। इसी बीच हत्यारों ने औरत को पकड़ लिया। खुदकुशी का नाटक रचा, लेकिन वही आदमी आता है और उसे बचा लेता है। अगले दिन फोन आता, तुम्हारे लगाए हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। चालाक औरत डर कर नई योजना बनाती है। इस बार चैरिटी इवेंट में बच्चों को जहर देने की साजिश। औरत बिना सावधानी के पानी पी लेती है, चक्कर आने लगता है। फिर भीगे कपड़ों वाला आदमी आता है और उसे बदलने के बहाने कमरे में ले जाता है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, अचानक उसे जबरदस्ती भीतर खींच लिया जाता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। औरत को कुछ याद आता है, कई बार पहले भी देखा। अचानक किसी ने चिल्लाया, खाने में गड़बड़ है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, सब रुक जाओ। हॉल में हंगामा मचता है। फूड पॉइजनिंग, ये कैसे संभव? कार्यक्रम शेन परिवार का है। वैन रुआन कहाँ है? गायब है। घू परिवार जवाब दो। भीड़ गुस्से से उबल जाती है। अगर ये बाहर गया, घू परिवार खत्म। तभी तलाक के कागज दिखाए जाते हैं। सच सामने आता है। वैन रोव पहले ही 1 महीने से तलाकशुदा है। अब हर कदम सिर्फ बदले की आग में, और सबके होश उड़ जाते हैं।